शिवोहम। मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जी। सो आज मैं जिनकी रीडिंग करूंगी दैट इज जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और ये रीडिंग है मार्च की फ्रॉम 15 टू 31। ओके, सो मिथुन राशि, सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज हैं, आपके जो लव वंस हैं उनके लिए कैसी फीलिंग्स रहने वाली हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। नाइस, अ हैप्पी फैमिली टाइम वुड बी देयर मार्च में, बट स्टिल एवरीथिंग सीम्स गुड। सब कुछ अच्छा रहने वाला है। आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अपने लव वंस के साथ पॉजिटिव रहने वाले हो, अच्छी एनर्जीज रहेंगी। बट आई कैन अगेन से जेमिनाई, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप शो अप नहीं करोगे, जो बताओगे नहीं, बट दिल में वो चीजें हैं जिनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो आप। ओके, और स्ट्रगल कर रहे हो इंटरनली। आप हमेशा एक स्ट्रगल करते रहते हो खुद के साथ, बट बाहर एक्सप्रेस नहीं करते हो। बाहर सबको क्या लगता है, इट्स ऑल गुड, हैप्पी फैमिली टाइम, आप एंजॉय कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप केयर कर रहे हो, यू आर हैप्पी देयर, बहुत एनर्जेटिक हो। ओके, बट अगेन द सेम थिंग मैंने हमेशा आपको कहा है जेमिनाई, प्लीज एक्सप्रेस योर इमोशंस। ओके, एंड आई कैन से कि बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं रिलेशनशिप वाइज। कुछ चीजें बहुत जल्दी से चेंज होने वाली हैं। एंड द गुड थिंग इज आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीजें आप चाहते थे कि आपके रिलेशनशिप में मे बी अ पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे थे, आप चाहते हो उसको अपनी लाइफ में लेकर आना, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना। तो मैं यही कहूंगी कि उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। यू शुड गो अहेड। जो भी आपने पहले प्लान बनाए हैं, बहुत सोचा है इन चीजों के बारे में, अब एक अच्छा टाइम आने वाला है जहां पे आपको एक्शंस लेने हैं। ओके, सो फ्रॉम 15 टू नेक्स्ट 10 टू 8 टू 10 डेज, उसके बीच में आपको ये इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे जो आपके रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो प्लानिंग बहुत होगी, नाउ यू हैव टू एक्ट ऑन दोज थिंग्स। ओके, एंड एक चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हाउ, कुछ चीजें ऐसी होंगी आप ना एक्सपेक्ट करोगे अपने लव वन से, अपने पार्टनर से कि वो पर्सन मेरे लिए ऐसे करे या वो पर्सन आपको इस तरह से समझे। बट कई बार क्या होता है ना, जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं ना, नेक्स्ट पर्सन वैसे नहीं सोच पाता। तो यहाँ पे वो पर्सन भी गलत नहीं है, इट्स जस्ट ये सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ऐसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट आपको वैसे रिजल्ट्स जब नहीं मिलेंगे तो यहाँ पे हो सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन। एक सेल्फ डाउट भी आ सकता है आपके अंदर कि शायद मैं ही ये चीजें डिजर्व नहीं करता हूँ, शायद मेरे साथ ही ये चीजें हो रही हैं बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस रिलेशनशिप। ऐसी जो है थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स ही कहूंगी मैं इनको, वो आ सकती हैं। आपको इन चीजों को अवॉइड करना है। सो अवॉइड कैसे करना है इन चीजों को, सी आप जो एफर्ट्स कर रहे हो दैट इज ओके। अब जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यू आर नॉट हैप्पी विद दोज थिंग्स, तो आपको एक्सप्रेस करना है। एज ए ऑलरेडी सेड, आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप चीजें दिल में रखते हो। बाहर से सब अच्छा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है, बट इंटरनली ओनली यू नो जेमिनाई कि कितनी चीजें आप होल्ड ऑन करके रखते हो जो एक्सप्रेस नहीं करते हो। सो प्लीज बताना पड़ेगा। ओके, आपके पार्टनर को, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फैमिली मेंबर्स भी हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, देन एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, खुद से ही सोचते जाओगे तो एक नेगेटिव बाउंड्री क्रिएट करोगे। खुद ही क्रिएट कर रहे हो आप, नोबडी एल्स इज डूइंग दैट फॉर यू, इट्स ओनली यू जो आप कर रहे हो। एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, अजम्पशंस क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नॉट द रियलिटी। इट्स जस्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अजम्पशंस, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम उसी जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो अजम्पशंस हैं हमारी, हम उसी में जीना शुरू कर देते हैं। हमारी थॉट्स उसी वे से चीजों को देखना शुरू कर देती हैं। सो it's a very negative thing, avoid it. The best thing is go for the clarity
नहीं समझ आ रही हैं चीजें या एक्सपेक्टेशंस हैं, बताएं उनको इन अ पोलाइट वे, नॉट आर्गुमेंट, ओके। एंड और क्या आपके लिए गाइडेंस है, दैट इज सी टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता। एक रिलेशनशिप जो 3 महीने पहले अच्छा था, चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, और आई कैन से अ स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है एवरीथिंग इज गुड, बट धीरे धीरे क्या होता है ना, विद टाइम बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं हमारे अराउंड, उसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे इमोशंस में चेंजेस आते हैं, कई बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चीजों में चेंजेस आते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, ओके। तो हमेशा वो कंपैरिजन में नहीं रहना है कि पहले तो ऐसा था अब तो ऐसा है, सी चीजें चेंज होती हैं, बट दैट लव, दैट इमोशन, दैट केयर इज ऑलवेज देयर, ओके। आप जब कंपेयर करोगे आप प्रेजेंट को अवॉइड कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके। एंड इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून फॉर यू। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना नेक्स्ट पर्सन से, वो आपको भी चीजें करनी है। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ सोचे जाओ कि वो पर्सन मेरे लिए ऐसे करे, बट यू आर नॉट डूइंग दोज एफर्ट्स, ओके। तो नेक्स्ट पर्सन को कहने से पहले आपको खुद को भी समझना होगा कि आप क्या चाह रहे हो, ओके। क्या आप वो चीजें कर रहे हो, क्या आप वो अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरों से। आप चाहते हो वो आपको एक्सप्रेस करें, क्या आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रहे हो। सो ट्राई टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स। ये हेल्प करेगा एक क्लैरिटी के लिए, और आपका जो एक रिलेशनशिप है उसको स्ट्रांग बनाएगा, ओके। नाउ लेट्स सी जेमिनाई, मिथुन राशि, करियर वाइज कैसी एनर्जीज हैं। स्ट्रगलिंग ट्राई कर रहे हो, ईच डे यू आर ट्राइंग टू गो ऑन दोज थिंग्स, लाइक जॉब तो आप कर रहे हो, आप बिजनेस में भी हो, बट आप बहुत ट्राई कर रहे हो चीजों को मैनेज करने के लिए, बिकॉज एक आई कैन सी यहाँ पे एक सेटिस्फेक्शन नहीं है। यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ, यू आर यूजिंग योर विल पावर कि नो आई हैव टू डू इट, बट आपका जो इनर सेल्फ है, जो आपकी सोल है, वो आपको बार बार बोल रही है कि नो यू हैव समथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ इंपॉर्टेंट है और भी चीजें जो करनी है। वाई आपको हर चीज है यहाँ पे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है, बट रोज आप ट्राई कर रहे हो, बट गुड सैलरी है, अच्छी जॉब है, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दोज थिंग्स, ओके। एंड आई कैन से कि वर्क प्लेस पे कुछ मिसकम्युनिकेशंस हो सकते हैं आपके। जेमिनाई, आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। कोई भी पॉलिटिक्स वाली चीजें हैं, एक ग्रुपिज्म है जहां पे वैसी चीजें हो रही हैं, नेगेटिव, ऑल दोज थिंग्स, आपको उसका पार्ट नहीं बनना है। ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स, बिकॉज आप इन चीजों में फंस सकते हो, ऐसी एनर्जीज हैं, ओके। सो मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है, या बहुत कम वर्ड्स यूज करें, बिकॉज आप जितना ज्यादा डिस्कस करोगे आपके जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव वे में ऑपोजिट साइड लेके जा सकते हैं लोग, और आपके ही अगेंस्ट यूज हो सकते हैं। तो ट्राई करें, बी वेरी केयरफुल, ओके। एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ, दूसरों से ज्यादा खुद के साथ कनेक्ट करना शुरू करें। अगर आपकी सोल अभी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, आपको आपका इनर सेल्फ बोल रहा है बार बार कि नो समथिंग इज मिसिंग, कनेक्ट विद योर सेल्फ। मैं आप सबको यही कहती हूँ, यस, मेडिटेट करें, आस्क योर क्वेश्चंस देयर, यू विल गेट दैट क्लैरिटी, ओके। एंड जो भी लोग अगर अभी स्ट्रगल कर रही हैं, जिनके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके लिए एक ही बात मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी लाइफ में अपने थोड़े पर्सनल इश्यूज को, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखें, बिकॉज ये जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जो पर्सनल थिंग्स है ना, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, जिसकी वजह से चीजें नहीं हो पा रही। वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप पाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाती। वाई? बिकॉज आप चाहते तो हो, बट आपकी थॉट्स अलग अलग लेवल में जा रही है, आप फोकस नहीं हो, ओके। यहाँ पे एक बैलेंस नहीं है, आपके दिल और दिमाग में वो बैलेंस नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, और एफर्ट्स में भी उसका इफेक्ट आ रहा है। दैट्स वाई आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, ओके। सो आपको क्या करना है, वट एवर इट इज, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में चीजें हो रही हैं, आई नो समटाइम इट इज हार्ड, बट आपको बैलेंस बना के चलना है। आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी है, और
जहां पे भी आपको अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, इफ दैट थिंग मैटर्स टू यू, तो आपको वो चीज लेनी पड़ेंगे. ओके, देन नो इमोशन, नो रिलेशनशिप शुड कम इट बिटवीन यू. ओके, सो यस, आई कैन से न्यू आइडियाज आपके पास पहले भी थे, अभी भी हैं, बट आप उनको लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. सो डू दोज थिंग्स जेमिनाई, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, एंड द गाइडेंस फॉर यू इज, यस, इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखें. जब वर्क की बात आ रही है, करियर की बात आ रही है, जॉब चेंज करना चाहते हो बट स्टक हो वहां पे इमोशंस की वजह से, कुछ ऐसी चीजें आपको लग रहा है कि किसी को बुरा ना लग जाए, इस वजह से कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स फॉर योरसेल्फ. आपको पता है आपको क्या चाहिए, जस्ट गो अहेड विद दोज थिंग्स. ओके, एंड हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज हैं? हेल्थ वाइज सी, थोड़े से पास्ट के जो इश्यूज हैं उनको लेकर ओवर थिंकिंग हो सकती है, बट आई कैन से हेल्थ वाइज जो आपके पहले से इश्यूज चल रहे आ रही हैं वो चीजें एंड होने वाली है और आपकी एक लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है. या तो आपने ऑलरेडी जो अपने लिए एक जो हेल्थ रूटीन सेट करा हो उसको आप बहुत अच्छे से फॉलो करने वाले हो और कर भी रहे हो मार्च के स्टार्टिंग में, और उसका रिजल्ट है कि जो भी इश्यूज थे छोटे मोटे, जो स्ट्रेस and all those things issues थे वो सब end होंगे, and yes, a happy time would be there. Health wise it's all good for you, Gemini, so enjoy and keep doing those things for yourself जो भी आपने health routine set करा. Okay, and the important guidance for you is stay in present, victory will be yours. बस थोड़ा सा अपनी थॉट्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचना इतना ये ज्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए. द ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है अभी. ऑल दोज थिंग्स जो मेंटल स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पा रही हैं, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, जहां पे आपको लगता है फ्यूचर में कुछ नहीं रखा है अभी, ये मेरे को एक प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जा रहा है, ये रास्ता जो मैंने चुना है वहां से एज सुन एज पॉसिबल आपको निकलना होगा. यू हैव टू चूज योर डायरेक्शन, यू हैव टू चूज योर पाथ. So do these things for yourself. Gemini, Mithun Rashi, good luck. I hope you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.